गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। देखो पी क्यू जो है, पी क्यू किस पे परपेंडिकुलर है? पी एस पे। देखो यहाँ पी एस, और इस पे कौन परपेंडिकुलर है? पी क्यू। मतलब कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? परपेंडिकुलर होने का मतलब कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। एंड पी क्यू, देखो पी क्यू पैरेलल एस आर। पी क्यू और एस आर क्या है? पैरेलल है। एंगल एस क्यू आर, देखो एस क्यू आर मतलब कि ये एंगल, कौन सा एंगल? यहाँ से यहाँ 28 डिग्री। एंड एंगल क्यू आर टी, देखो यहाँ क्यू आर टी, ये एंगल कितना बना? 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, साफ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है ना, लेकिन हम लोग को पता कुछ नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लास्ट में बताएंगे कि आखिर हम लोग सबसे पहले इसका वैल्यू क्यों फाइंड किए थे। सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। जब इसका फाइंड कर लेंगे तो एक दो, देखो इस ट्रायंगल में क्यू एस आर में ये और ये और ये, देखो क्यू एस और आर, इस ट्रायंगल में हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये और ये दो एंगल हो जाएगा। तो दो एंगल हो जाएगा तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तीसरा एंगल कैसे निकाल लेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल से 180 डिग्री होता है, ये दोनों को ऐड करके और 180 में से माइनस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक, जब ये निकल जाएगा तो देखो पी क्यू और एस आर क्या है? पैरेलल है, और क्यू एस ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कहे मतलब कि इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अभी देखना इसका वैल्यू तुरंत फाइंड करते हैं। देखो एस टी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। लिखेंगे एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन। एस टी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। लिखो एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एंगल क्यू आर एस मतलब कि ये वाला एंगल। देखो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर टी मतलब कि ये वाला एंगल क्यू आर टी कितना होगा? जब बताओ ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर के कितना होंगे? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। लेकिन क्यू आर एस का वैल्यू निकाल लेना है। क्यू आर एस प्लस क्यू आर टी का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है? 65 डिग्री। यहाँ देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 65, तो ये रहा 65 डिग्री मतलब 180 डिग्री सबका हेड। एंगल क्यू आर एस बराबर कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब इसको माइनस कर लो। जब इसको माइनस करेंगे तो होगा 115 डिग्री। तो बताओ इसका वैल्यू कितना आ गया? 115 डिग्री। यहाँ देखो इसका वैल्यू 115 डिग्री। अब देखो जब इसका वैल्यू 115 डिग्री आ गया, इसका 115 डिग्री, तो देखो एंगल क्यू ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल क्यू एस आर में, इन ट्रायंगल क्यू एस आर लिखो, इन ट्रायंगल क्यू एस आर। बताओ एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू एस, ये सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ एस लिख लेना, 180 डिग्री। कैसे? बताओ कैसे होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखो लिखो सम ऑफ
सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल लिख लो, एंगल्स इन ट्राइंगल। ठीक, अब देखो किसका किसका वैल्यू पता है, उसका पुट कर लो। देखो QFR, देखो यहाँ QSR, इसका तो फाइंड करना है। और SQR का वैल्यू कितना है, RQS का 28 और 115, इसका वैल्यू पुट कर लो। जिसका जिसका पता है उसका पुट करो। देखो एंगल QSR प्लस इसका SRQ का वैल्यू कितना था, 115 डिग्री, प्लस एंगल RQS का वैल्यू कितना था, 28 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, अब देखो ये रहा। हाँ, अब देखो एंगल QSR, ये दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कितना, 143 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकाल लो, एंगल QSR किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री। अब बताओ इसको माइनस करेंगे तो 37 डिग्री आएगा। कितना, 37 डिग्री। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू 37, इसको साफ करके लिख लेते हैं। ये रहा, इसका वैल्यू देखो कितना आ गया, 37, और यहाँ कितना था, 115। अब बताओ ये PQ और SR क्या है, पैरेलल है। तो सोचो PQ और SR जब पैरेलल है तो ये एंगल देखो, ये एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जब कभी भी पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। लिखेंगे PQ एंड SR पैरेलल है, PQ पैरेलल SR, ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक, ये पैरेलल है। ठीक, अब बताओ जब पैरेलल है तो कौन कौन सा एंगल, देखो यहाँ एंगल QPS और PSR कितना होगा, 180 डिग्री। लिखो QPS एंगल QPS प्लस एंगल PSR था ना, PSR, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, लिख लेंगे ब्रैकेट में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो। देखो QPS एंगल QPS देखो 90 डिग्री है। कैसे, यहाँ देखो QPS इसलिए 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ से देखो PQ जो है PS पे क्या था, परपेंडिकुलर, इसलिए ये कितना हो गया, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ, QPS का वैल्यू 90 डिग्री प्लस इसका वैल्यू देखो PSR का वैल्यू, यहाँ देखो देखना PSR कहाँ से कहाँ तक है, PSR यहाँ देखो, ये टोटल वैल्यू, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक। इस टोटल को देखोगे तो कितना नज़र आएगा तुमको, अभी देखना, इस टोटल को देखेंगे तो ये कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है y, और यहाँ से यहाँ तक अभी तुरंत निकाले थे कितना, 37, तो y प्लस QSR, देखो QSR मतलब कि ये वाला,
लिख लो, इसके स्थान पे कितना लिख लेंगे, y प्लस क्यू एस आर, वाई प्लस एंगल क्यू एस आर, इसका सम कितना है 180 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री प्लस एंगल y प्लस क्यू एस आर, क्यू एस आर इसका वैल्यू बताओ कितना है 37 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एंगल y प्लस ये दोनों को ऐड कर लो कितना होगा 127 डिग्री, 127 डिग्री 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो आगे, एंगल y बराबर कितना होगा 180 माइनस 127, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो आएगा 53 डिग्री, कितना 53 डिग्री। अब देखो एंगल y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, किसका वैल्यू निकाल लिए, इसका 53 डिग्री, कितना आया 53 डिग्री। अब देखो इस ट्रायंगल में चलो PQS में, PQS में लिखेंगे इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS लिखो, इन ट्रायंगल PQS लिखो, इन ट्रायंगल PQS। बताओ एंगल PQS प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ, इस सब का सम कितना होगा, ट्रायंगल है तो 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स से। अब देखो किसका किसका वैल्यू पता है, PQS का वैल्यू देखो, PQS x कितना x तो निकालना ही है, लिख लेंगे x लिखो प्लस एंगल x लिख लेते हैं ना, या केवल ऐसे भी x लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस QPS, देखो QPS कितना है देखना, QPS मतलब कि यहाँ देखो QPS 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, इसका वैल्यू पुट करो 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री प्लस एंगल PSQ y था, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, यहाँ देखो 53 डिग्री, y का वैल्यू यहाँ देखो 53 डिग्री लाए हैं, लिखेंगे 53 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 143 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल 180 माइनस 143 सॉल्व करेंगे तो आएगा 37। देखो y का वैल्यू कितना आया था 53 और इसका वैल्यू 37, कितना आया 37, लिखेंगे हैंस x इक्वल 37 डिग्री एंड y इक्वल 53 डिग्री। ये टोटल आंसर हो गया। ठीक, सबको एक ही स्लाइड पे ले लाते हैं, ये तो बहुत छोटा हो गया लेकिन तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये टोटल सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।